जब कभी मेरे यहाँ ब्रेड बच जाती तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं इस ब्रेड का क्या करूँ, क्योंकि एक दिन पुरानी ब्रेड है ना वो ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। लेकिन जब से मैंने इस तरीके से इसको ट्राई किया है ना, तब से मेरे को खुद को भी नहीं यकीन हो रहा है कि मानो कि ये ब्रेड हमने तंदूर से निकाल करके ली है। जब भी आपके पास में पुरानी ब्रेड बच जाती है तो आप इसको इस तरीके से कोई भी अपने मनपसंद का स्नैक्स या नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें डाला है काफ़ी सारा पानी और एक नींबू डाल लिया है ताकि कढ़ाई हमारी ख़राब ना हो। इसके ऊपर हम मोमोज बनाने वाली ये प्लेट रख लेंगे। अगर आपके पास में ये प्लेट नहीं है तो आप जो जाली आती है ना वो रख लीजिए, उसको हल्का सा घी से या ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और जितना नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप इसमें ब्रेड रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 8 ब्रेड रखी है, ये मेरे पास में बची हुई ब्रेड थी। इसके ऊपर हम है ना 1 चम्मच के बराबर ऑयल डालेंगे ताकि ये है ना ब्रेड आपस में चिपके नहीं। आप इस काम को है ना ओवन या माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन सबके पास में माइक्रोवेव ओवन नहीं रहता है तो मैं इस तरीके से आपको स्टीम करके दिखा रही हूँ। तो इसको मैंने गैस पे रख लिया है और लगभग इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर हम स्टीम करेंगे, इससे ज़्यादा स्टीम नहीं करना है। तो लगभग 3 मिनट हो चुका है, तो इसको हम चेक करेंगे। जब आप इसका ढक्कन हटा करके देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पुरानी वाली ब्रेड आपने बेकरी से निकाली है, ऐसी एकदम आपको लगेगी। तो ये अभी गर्म है ना, तब तक हम ये काम करेंगे। तो इसका काम भी हमें गरम गरम में ही करना होगा, लेकिन फटाफट एक मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिया है, तो एक है ना हम कद्दूकस लेंगे और आलुओं को इस तरीके से मतलब कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से कद्दूकस करने से ज़्यादा गांठें वगैरह नहीं रहेगी। तो देखिए मैंने सारे ही आलुओं को कद्दूकस कर लिया है। इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर अच्छा कलर आने के लिए और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भर के और आधा छोटा चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसिक मसाले ही डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार अच्छे से आलुओं के साथ में मिक्स कर लीजिए। तो मसाला हमारा मिक्स हो गया है और अब मैंने गैस पे एक पैन रखा है, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से तड़कने लग जाए उसके बाद में इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच जितनी राई। राई को भी पहले अच्छे से तड़काना है। उसके बाद में इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके। तो तीखा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए और एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लीजिए और साथ में करी पत्ता डालेंगे, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर लीजिए, ऐसे ही नॉर्मल मसाला बना करके तैयार कर लीजिए। और भी सब्जी कोई पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज है ना नॉर्मल ही बना रही हूँ, जो चीज़ें सबके पास में अवेलेबल रहती हैं एनी टाइम। तो देखिए जो मसाला हमने तैयार किया था ना वो भी डाल लिया है और गैस की आंच को धीमी रखेंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे खट्टापन के लिए और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू का मसाला है ना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो इसको ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो लगभग 2 मिनट हो चुका है, इसका ढक्कन हटाएंगे और फिर से चेक कर लेंगे। तो मसाला है ना जो अच्छे से बन करके तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। इसमें हरी धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास में ये फिलिंग बची हुई रहती है ना डोसा वगैरह की, उससे भी ये नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक है ना बॉल ली है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें गोल बना करके तैयार करना है। यानी जिस तरीके से हम साटा बना करके तैयार करते हैं ना, वैसे ही इसका एक साटा बना करके तैयार कर लेना है। ज़्यादा गीला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, इस तरीके से बना करके इसको हमें तैयार करना है। तो ये सारी तैयारी आपको पहले ही करके रख लेनी है ताकि आपको है ना नाश्ता बनाने में आसान रहे, ब्रेड आपकी ठंडी ना हो। तो देखिए जब हमने ब्रेड को निकाली है ना कढ़ाई के अंदर से, तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी जिस तरीके से हमने मोगा ना बिल्कुल भी नहीं बिखर रही है। तो ये एकदम नई ब्रेड बन करके तैयार हो गई है। अब इसकी जो साइड की स्लाइस है ना उसको हम किनारिया को मतलब कट कर लेंगे इस तरीके से। जो किनारियाँ हम कट करें ना उसको आप चाहे तो इसका ब्रेड क्रम्ब भी बना करके रख सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्ब बना रहे हैं तो फिर उसको आप फ्रिज में स्टोर करके हफ्ते भर भी यूज कर सकते हैं। तो सारी ब्रेड की हम इस तरीके से किनारियाँ को हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपके कमेंट से ही तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी ही ब्रेड को तैयार कर लिया है
और ये स्लाइस भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, एक ब्रेड को लेंगे और इस तरीके से हम किचन काउंटर पर रखेंगे और ब्रेड को हम एकदम पतली सी बेल करके तैयार कर लेंगे। तो सारी ही ब्रेड को हमें इसी तरीके से बेल करके तैयार करना है और ये काम है ना आपको गरम गरम में ही करना है। जैसे ही हमने कढ़ाई से इस ब्रेड को मतलब निकाला है, जाली से हटाया है, उसी टाइम उसकी स्लाइस को कट करके और तुरंत ही बेल लीजिए। तो गरम गरम में ये ना आसान तरीके से बेल करके तैयार हो जाएगी। जितना भी मतलब सारा मसाला है और जो हमने साटा वगैरह बनाया ना, वो सारी चीज़ें आप पहले ही कर लीजिए ताकि आपको ये बाद में करने में आसान रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसको बेलने के लिए हमें कोई भी ऑयल वगैरह यूज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो ऑयल डाला था ना, तो वो इसके हल्का हल्का अंदर है ऑयल। तो ये एकदम मुलायम है, नरम है, तो ये एकदम आसान तरीके से बिल जाती है। तो देखिए आप फ़र्क भी देख सकते हैं, जो बिना बेली ब्रेड है और जो बेली हुई ब्रेड है उसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। तो सारी ब्रेड को मैंने तैयार कर लिया है और अब हमने जो साटा मतलब बना करके रखा था ना, तो एक ब्रेड के ऊपर इस तरीके से आपको ये साटा लगाना है। अपनी अंगुली की मदद से अच्छे से लगा लीजिए दोनों किनारियों के साइड तक, और उसके बाद में दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा हाथ से सेट कर लेंगे और उसके बाद में बेलन लेंगे और एकदम मतलब आसान तरीके से आपको इस तरीके से मतलब धीरे धीरे इसको बेल करके तैयार करना है। कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और उलट पुलट करके आप किसी भी तरीके से इस ब्रेड को मतलब बेल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और मैंने है ना एकदम मतलब धीरे धीरे आपको दिखाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आपको मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ, देखिए कहीं भी ये ब्रेड गिरने वाली नहीं है। तो अब हम लेंगे टोमेटो सॉस। तो आप है ना टोमेटो सॉस की जगह पे कोई भी चटनी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास में मतलब हरी चटनी वगैरह बनी हो तो, या टोमेटो की चटनी वगैरह बनी हो तो। और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ मेयोनीज। तो यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से मेयोनीज है, चटनी है, जो भी पसंद है वो आप उस हिसाब से लगा लीजिए। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बना करके रखी थी ना, तो उसको इस तरीके से थोड़ा सा मतलब ब्रेड के बराबर कर लीजिए और उसके बाद में इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और हल्का सा दूसरी साइड में भी हमें लगाना है ये साटा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। और उसके बाद में हल्का सा मतलब इस तरीके से आपको पैक कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, कोई भी डरने की भी टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा हाथ में घुमा लिया और ये हमारा ब्रेड रोल बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैं एक और आपको बना करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वही प्रोसेस है, मैंने थोड़ा सा साटा लगाए हैं, उसके बाद में दूसरी ब्रेड को इस तरीके से रख लिया है और बेलन की मदद से इस तरीके से हल्के हाथ से इसको हम बेल करके तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से आप है ना और भी मतलब ब्रेड लगा करके बड़ा रोल भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं है ना इस पर टोमेटो सॉस लगा रही हूँ, क्योंकि सबके पास में है ना मेयोनीज वगैरह नहीं रहता है, तो टोमेटो सॉस तो सभी के पास में रहता ही है, लगभग मिल ही जाता है। अगर टोमेटो सॉस की जगह पे आप है ना फिर टमाटर की चटनी भी बना करके लगा सकते हैं। तो ये काम तो आसान होता ही है और सभी भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आलू की फिलिंग रखेंगे और वही प्रोसेस है, इस तरीके से हम इसका रोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो दूसरी साइड में भी हल्का सा साटा लगाना है ताकि आसानी से चिपक जाएं। तो देखिए कितना आसान तरीका है ना ब्रेड रोल बनाने का। तो इस तरीके से हम जितना चाहे उतना ब्रेड रोल बना करके तैयार कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन के लिए भी ये नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख लिया है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि हम नाश्ता को सेलो फ्राई कर रहे हैं। अगर आपके पास में माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसमें भी इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के पास में नहीं रहता है, तो आप इस तरीके से इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको रख लिया है और इसको ढक करके हम धीमी आंच पर, एकदम गैस की आंच को लो रखना है और आपको 5 मिनट तक एक तरफ से सीखने देना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे। तो हल्के हाथ से इस तरीके से उठा करके इसको हमें चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं करछी का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि करछी डालेंगे ना तो फिर ब्रेड हमारी कहीं ना कहीं से टूट जाएगी और नाश्ता है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको हाथ से ही पलटा है। तो दूसरी साइड से पलट लिया है, फिर से ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको हम सेक लेंगे। तो देखिए नाश्ता हमारा है ना एकदम अच्छे से सीख करके तैयार हो गया है, कहीं से भी नहीं कच्चा है, क्योंकि इस तरीके से उलट पुलट करते हुए मैंने नाश्ता को अच्छे से सेक लिया है। तो देखिए ब्रेड एकदम हमारी क्रिस्पी सी सीख करके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप है ना पुरानी ब्रेड से किसी भी प्रकार का स्नैक्स नाश्ता बना करके यूज कर सकते हैं, बाहर बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताइए।
चलिए नाश्ता को हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद में कटोरी में 1 चम्मच सॉस लेंगे और आधा छोटा चम्मच जितना हम डालेंगे इसमें सोया सॉस और चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो डालेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास में सोया सॉस वगैरह नहीं है तो आप इस पर केवल टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, नॉर्मल मसाला डाल करके। थोड़ा सा तेल डालेंगे, दिखने में अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा मेरे पास में यहाँ पे जो पास्ता वाला जो पिज़्ज़ा वाला सॉस आता है ना वो भी डाला है। ये चीज़ें आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसको केवल टोमेटो सॉस के साथ में या ग्रीन चटनी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जो भी नई रेसिपी आएगी ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएगा। और अगर ये रेसिपी आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और आप मेरे को है ना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर सॉस लगा लिया तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये है ना इस तरीके से बना करके आप है ना बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। आपका तुरंत ही फटाफट नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। आलू की फिलिंग को है ना आप रात में ही बना करके रख लीजिए और सुबह ये ब्रेड वाला काम है जो तुरंत ही हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो आप सुबह में बच्चों को ये टिफिन में नाश्ता बना करके दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये ब्रेड रोल।